Students, today we will discuss Cannizzaro reaction and question based on Cannizzaro reaction comes in different exams, competition exams, board. तो देखते हैं क्या है। तो क्या है Cannizzaro reaction? Cannizzaro reaction, those aldehydes which does not contain any alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction on treatment with concentrate alkali, in which one molecule oxidized to acid while another molecule reduced to alcohol. This is called Cannizzaro reaction. तो क्या है बच्चों Cannizzaro reaction? ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जब उन्हें हम कंसंट्रेट एल्कली से ट्रीट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। इसे Cannizzaro रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रीट किया है, वन मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है और वन मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज अप टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिड्यूस इनटू एल्कोहल। यहां पर यह ध्यान रखना, मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा इनटू एल्कोहल। तो एग्जांपल देखें। अब यहां देखें फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या है, यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए पहले अल्फा कार्बन होना चाहिए, तब उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल कंसंट्रेट NaOH, कंसंट्रेट KOH, कोई भी एल्कली यहां हो सकता था, NaOH हो सकता था, KOH हो सकता था, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया और यहां पर एल्कोहल फॉर्म हो गया। तो ये Cannizzaro रिएक्शन। देखें इसमें नेक्स्ट क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन। क्रॉस Cannizzaro में क्या होगा भाई? क्रॉस Cannizzaro, in cross Cannizzaro reaction, more reactive aldehyde is oxidized to carboxylic acid while less reactive aldehyde reduced to alcohol. भाई Cannizzaro रिएक्शन में अभी हम बता रहे थे कि जो मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और लेस रिएक्टिव रिड्यूस होता है। तो ये क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए, ये एसिटैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये मोर रिएक्टिव है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, मोर रिएक्टिव। और ये वाला लेस रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लेस रिएक्टिव रिड्यूस इनटू एल्कोहल। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? यहां पर इस तरह से CH2OH प्लस में HCOOH या Na। तो ये क्या बन गया? बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा, बेंजाइल एल्कोहल। और ये फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फॉर्म हो गया। तो इस तरह से क्रॉस Cannizzaro रिएक्शन हो सकता था। इंट्रामॉलिक्यूलर Cannizzaro भी हो सकता है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर Cannizzaro पॉसिबल होता है जब सिर्फ एडजेसेंट कार्बन, यानी दोनों पास पास वाले कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप हों, यानी दो कार्बोनाइल ग्रुप साइड बाई साइड लगे हुए हों। तो वही है, इट इज पॉसिबल इन ए कंपाउंड वेयर टू कार्बोनिल ग्रुप आर एडजेसेंट टू ईच अदर। दो कार्बोनिल ग्रुप एडजेसेंट हों, जिसमें से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक रिड्यूस हो जाएगा। यहां भी वही फैक्टर, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो देखें क्या होगा भाई, एक मॉलिक्यूल HCHOH
इस तरह से हो जाएगा, और दूसरा इस तरह से OH या Na। इस तरह से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो हो सकता है। इसमें देखें, इस पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जेई मीन्स 2023 25 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये एन हेप्टेन, जिसको डिफरेंट सीरीज रिएजेंट की दे रखी है, रिएक्ट कराएं किस तरह से। तो अब हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, गैस कर सकते हो क्या है यहां पर, कैनिजारो। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पर देखते हैं Cr2O3 770 केल्विन 20 हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर जब हम एन एल्कीन, जिसके पास कम से कम 6 या 6 से ज्यादा कार्बन एटम्स होते हैं उस चेन में, तो वो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, इस कंडीशन में यहां टॉल्यूइन बन जाएगा, CH3 टॉल्यूइन बन गया। टॉल्यूइन आप लोग करिए, कर सकते हो। नेक्स्ट मान लो ये हमने लिया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड CrO2Cl2H3O पॉजिटिव, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, टॉल्यूइन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजल्डिहाइड। तो सेकंड पार्ट, तो यहां टॉल्यूइन सेकंड वाले में क्या फॉर्म हो गया, यहां पर बन जाएगा CHO। ऐसे लिख सकते थे या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, फिनाइल बेंजल्डिहाइड बन गया। उसके बाद नेक्स्ट NaOH, जब कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब कंसंट्रेट है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर नेक्स्ट कैनिजारो, भाई ये PHCHO। तो जब यहां कैनिजारो होगा NaOH, तो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये PH ऑक्सीडाइज होकर के COH, ये रिड्यूस होकर के एल्कोहल। तो यहां पर फर्स्ट, तो इससे हम पहला ही ऑप्शन हमारा फिट हो गया, बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो ये नेम रिएक्शंस पर बेस्ड आजकल बड़ा आसान सा क्वेश्चन आ रहा है, बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए आंसर हो गया फर्स्ट, आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट, which of the following reaction will not result in the formation of कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सी रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, तो बताइए आप लोग किस में नहीं होगा। भाई RT रिएक्शन, रेमर टीमर रिएक्शन, तो इसमें क्या बनता है, सैलिसैल्डिहाइड या सैलिसिलिक एसिड। तो यहां पर कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, ये वाला। वुड्स रिएक्शन R ये वाला बॉन्ड फॉर्म होता है। फ्रीडल क्राफ्ट बेंजीन CH3 Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, ये कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये इसमें हुआ था RX Na ड्राई ईथर। तो इन तीनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, कैनिजारो में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस होता है। आप लोगों ने कर लिया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए आंसर कैनिजारो। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन दी हुई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, यानी प्रोडक्ट क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछा हुआ है, भाई इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है।
तो क्या है, कंसंट्रेट NaOH H2O। तो यहां पर कैनिजारो रिएक्शन करेंगे तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। तो करिए आप लोग, क्या हो जाएगा आंसर? तो बड़ा सिंपल सा है, एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होगा तो COOH बन गया, दूसरा रिड्यूस होगा एल्कोहल, तो एक एल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी किसी में यहां नहीं है इस तरह का कॉम्बिनेशन, इसलिए आंसर थर्ड आप लोगों ने कर लिया होगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन बेंजल्डिहाइड formaldehyde concentrate KOH product, if one equivalent of each is taken, the major product will be, दोनों का एक इक्विवेलेंट लिया है तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा? करिए आप लोग, क्या होगा आंसर बताइए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर क्रॉस कैनिजारो, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रॉस कैनिजारो। क्या होगा क्रॉस कैनिजारो में? भाई ये लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है। अभी हमने क्या बताया? मोर रिएक्टिव ऑक्सीडाइज अप टू एसिड और लेस रिएक्टिव रिड्यूस अप टू एल्कोहल। तो यानी ये रिड्यूस होकर के एल्कोहल बना लेगा और ये ऑक्सीडाइज होकर के एसिड। तो इसका एल्कोहल जब बनेगा तो कौन सा पोर्शन हो सकता है? एल्कोहल, इसमें बेंजाइल एल्कोहल। जब ये ऑक्सीडाइज होगा कौन सा एसिड होगा? फॉर्मिक एसिड। तो इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इस तरह से कैनिजारो रिएक्शन को बड़े आसानी से कर सकते हो। तो क्या है बच्चों कैनिजारो रिएक्शन? वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। कंसंट्रेट एल्कली से हम उसे ट्रीट करते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूस हो जाता है। तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, रिड्यूस होगा उसका एल्कोहल बन जाएगा। इसे कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं।